नमस्ते प्रिय विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती की 6वीं कविता जिसका नाम है गिरिधर नागर। तो गिरि का अर्थ होता है विद्यार्थी मित्रों पर्वत, और धर का अर्थ धारण करना, पकड़ना, और नागर का अर्थ होता है सभ्य भक्ति। गिरिधर नागर अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में इस कविता में कवयित्री संत मीराबाई ने कहा। अब विद्यार्थी मित्रों, कवयित्री का परिचय देखते हैं। संत मीराबाई का जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान में हो गया और मृत्यु 1946 द्वारिका गुजरात में हो गई। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। लीन यानी मग्न। बाद में गृहत्याग करके आपने घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। संत मीराबाई ने बचपन में ही घर छोड़ दिया और अपना जो जीवन है वो मंदिरों में रहकर जीवन यापन किया करती थी और मंदिरों में घूम घूम कर श्री कृष्ण के बारे में भजन गाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना यानी भक्ति माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। संत मीराबाई ने कृष्ण के बारे में जो पद लिखे हैं उन पदों में संत मीराबाई के कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, उसकी तल्लीनता, एकाग्रता उनके पदों में हमें दिखाई देती है। अब देखते हैं संत मीराबाई की कुछ रचनाएं। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, गिरिधर नागर इस कविता में कवयित्री संत मीराबाई ने किस बात का वर्णन किया यह देखते हैं। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित है। आराध्य यानी भक्ति के योग्य, यानी मीराबाई के जो भक्ति के योग्य थे वे श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण को विषय बनाकर उन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया। और इस कविता में जो पद है वह पद भी कृष्ण को विषय बनाकर उन्होंने पद का सृजन किया। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। उन्होंने जो पद लिखे उनका जो मुख्य आवाज है वह ईश्वर के प्रति प्रेम ही उनके पदों में दिखाई देता है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के सभी भाव अनुपम है। अनुपम यानी बेजोड़, बेमिसाल। तो इन कविता में उन्होंने जो पद का सृजन किया है उन पदों में संत मीराबाई की कृष्ण के प्रति उत्सुकता, दूसरा उनका मिलन, तीसरी आशा, विश्वास और प्रतीक्षा यानी इंतजार, सभी भाव इन पदों के माध्यम से व्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, कविता का भावार्थ देखते हैं। अब एक एक पद का सरल अर्थ देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। गिरधर को अपन गिरिधारी भी कह सकते हैं और गिरधर भी कह सकते हैं, अर्थात श्री कृष्ण। दूसरा है गोपाल।
गोपाल यानी भी श्री कृष्ण, जाके यानी जिसके, सिर यानी माथा। इतने कठिन शब्द है। अब उन पद का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पद में संत मीराबाई गिरिधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न होकर कहती है कि जिनके माथे पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, मुकुट यानी ताज, शोभा दे रहा है, वही मेरे पति है। उसके सिवा इस संसार में मेरा दूसरा कोई नहीं है। ये हो गया विद्यार्थी मित्रों इस पद का सरल अर्थ। अब अगले पद का सरल अर्थ सुनिए। छांडीदाई कुलकिकानी कहा करी है कोई, संतन ढीक बैठी बैठी लोकलाज खोई। छांडी यानी छोड़ना, कुल यानी वंश, कानी यानी मर्यादा। इतने कठिन शब्द है। अब उस पद का सरल अर्थ सुनिए। संत मीराबाई कहती है, लोग कहते हैं कि मैंने अपने कुल यानी वंश की मर्यादा छोड़ दी है। लोग क्या कहते हैं, मैंने लोकलाज छोड़ दी है और साधु संतों के बीच में बैठ गई हूँ। अब मेरा कौन क्या करेगा। अब अगले पद का सरल अर्थ सुनिए। अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। कठिन शब्द का अर्थ लिखिए। जल यानी नीर, पानी, सिंचना यानी पानी देना। इतने कठिन शब्द है। अब उस पद का सरल अर्थ सुनिए। संत मीराबाई कहती है कि मैंने अपने आंसुओं से प्रेम रूपी लता को पानी दे रही हूँ, सींच रही हूँ। वह प्रेम रूपी लता विकसित होकर मेरे तन मन में पूरी तरह फैल गई है और मैं अपने पति के भक्ति में डूबकर आनंद का फल प्राप्त कर रही। अब अगले पद का सरल अर्थ सुनिए। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। मथनिया का अर्थ विद्यार्थी मित्रों दही मतने का एक साधन, बिलोई यानी मतना, छाछ यानी मट्ठा, माखन यानी जिसे हम बटर कहते लोनी, माखन यानी लोनी। अब इस पद का सरल अर्थ सुनिए। जिस तरह दूध को मथकर दूध से मक्खन यानी लोनी निकाल लिया जाता है और छाछ अलग किया जाता है, उसी तरह मैं अपने स्वामी की भक्ति में मग्न होकर उनकी छवि व भक्ति का मक्खन मैंने प्राप्त कर लिया। अब अगले पद का सरल अर्थ सुनिए। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिराधर तारो अब मोई। भगत यानी भक्त, राजी यानी खुशी आनंदित, जगत यानी संसार।
तारना यानी उद्धार करना, मोही यानी मोह। अब इस पद का सरल अर्थ सुनिए। संत मीराबाई कहते हैं कि संसार के प्रभु के भक्तों को देखकर मेरा मन बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन संसार के अन्य लोगों को देखकर मेरा मन बहुत दुखी होकर रोने लगता है। मैं तो अपने गिरधर की दासी हूँ, उसी के मोह में रंग गई हूँ, यानी उसी का मोह का मेरे ऊपर प्रभाव हो गया है, असर हुआ है। हे गिरधर, अभी संसार से मुक्ति यानी मोक्ष, छुटकारा दिलाकर आप मेरा उद्धार कर लो। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में शेष कविता का अध्ययन करेंगे।